यारी है, सफलता के लिए उड़ान लगा ले बंदे, अब तेरी बारी है, मोबाइल में दुनिया सारी है। और संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन टॉपिक पढ़ने की अब आपकी बारी है। आज हम पढ़ेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये टॉपिक बहुत इजी है और बहुत ही सरल है। जैसे आपने 10th क्लास में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था, वैसे ही है। यदि मेरे पास में दो कैपेसिटर है जिनका मान लो दो कैपेसिटर है 6 फेरेड और 6 फेरेड के दो कैपेसिटर है। अब मुझे चाहिए 3 फेरेड का, कितने का चाहिए? 3 फेरेड का, और एक चाहिए मुझे 12 फेरेड का। तो इन दो से ही मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को यदि मैं सीरीज में जोड़ दूं तो वो दोनों मिलकर 3 का ही काम करेंगे, और इन दोनों को यदि मैं समांतर में जोड़ दूं तो वो एक 12 फेरेड बन जाएगा। यानी यदि हमारे पास में संधारित्र है वो कम संधारित्र है, उनसे हम अलग अलग प्रकार के संधारित्र की धारिता की हमें आवश्यकता पड़ जाए तो हम इनका या तो उनको सीरीज में जोड़ सकते हैं या हम उसको पैरेलल में जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन सीरीज में जोड़ने के लिए मान लो क्या करेंगे, सपोज कीजिए हमारे पास में दो संधारित्र हैं, ये पहली प्लेट ये दूसरी प्लेट, और ये हमारे पास में पहली और दूसरी दो संधारित्र है। तो इनको यदि हमें सीरीज में जोड़ना है तो सीधा तार के माध्यम से इन दोनों को ऐसे जोड़ दो। परिभाषा क्या बोलेंगे, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाए और आगे इसी प्रकार से जोड़ा जाए तो इस प्रकार का संयोजन कैसा कहलाता है? समान श्रेणी क्रम में संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन में तो हमारे पास में यह संधारित्र है तो ऐसे हमने रख दिए, इधर वाली प्लेटें हैं, इधर वाली दोनों प्लेटों को एक बिंदु पर जोड़ दो और इधर वाली प्लेटों को इधर वाले एक बिंदु पर जोड़ दो। तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहली प्लेट एक बिंदु पर जुड़ी हो और दूसरी प्लेटें भी दूसरे एक बिंदु पर जुड़ी हो, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है हमारे पास में? वो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो हमें आज हम पढ़ेंगे, पहले सर्वप्रथम पढ़ेंगे कि हमारे पास में संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें हम क्या करेंगे, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, ये हमारे पास में C1 धारिता का संधारित्र है और ये हमारे पास में C2 धारिता का संधारित्र है, और ये 3 लेकर चलेंगे और बाद में हम कंडीशन बनाते जाएंगे, और ये हमारे पास में C3 धारिता का संधारित्र है। अब हमने क्या किया, इस संधारित्र को दे दिया प्लस क्यू आवेश। आप चाहो तो बैटरी से जोड़ सकते हो, आप चाहो तो यहाँ प्लस का क्यू आवेश दिखा सकते हो। यहाँ से ये जो प्लस क्यू आवेश है वो यहाँ जाएगा, प्रेरण के कारण माइनस क्यू हो जाएगा। इस प्लेट को जैसे ही हम जोड़ेंगे प्रेरण के कारण इधर प्लस क्यू आएगा, इधर माइनस क्यू आ जाएगा। जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे प्रेरण के कारण प्लस क्यू आएगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। आप चाहो तो बैटरी से जोड़ दो, आप चाहो तो इसका अर्थिंग कर दो, दोनों ही एक ही बात है। तो अब क्या किया, सभी हम क्या देख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक संधारित्र पर आप चाहो तो ऐसे प्लस प्लस दिखा सकते हो, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस और इस पर आ जाएगा माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में आप ऐसा करो, बैटरी से ही जोड़ दो इनको। ये प्लस का चार्ज है, प्लस का ये माइनस, यहाँ से प्लस क्यू आ जाएगा, इधर है माइनस क्यू आ जाएगा। अब आता किस प्रकार से, ये तो आपको पता है कि ये जो प्लेट है इसमें से प्लस जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ से नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी वाले वो इसमें चले जाते हैं, तो यहाँ नेगेटिव आ जाता है। इस प्रकार से आप समझिए। और इस बैटरी का जो टोटल विभवांतर V है, तो ये अलग अलग विभवांतर अलग अलग V1 V2 और V3 में बढ़ जाता है। यानी समांतर क्रम संयोजन समांतर प्लेटों यानी संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें संधारित्रों पर प्रत्येक पर आवेश का मान समान होता है, विभव का मान अलग अलग होता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यह परिभाषा भी आपकी सही मानी जाएगी। तो इस प्रकार से अब हम ये क्या करें, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान है और प्रत्येक पर यहां हम विभव का योग करेंगे, यानी कुल विभव क्या लिखेंगे, कुल विभव। बहुत इजी, मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूं, कुल विभव की बात करें तो कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा, कुल विभव सभी का V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा।
अब V निकालने का सूत्र होता है, क्योंकि हम जानते हैं धारिता C बराबर क्या होता है, धारिता C बराबर आवेश बटा वहां विभवांतर V के तुल्य होता है। V टोटल विभवांतर के रूप में होगा, Q बटा V के रूप में है, तो हम V निकालना चाहिए तो वो Q बटा C हो जाता है। यानी अब हम क्या लिख सकते हैं, आवेश चेंज नहीं होगा, Q आवेश होगा, और परिणामी के लिए हम क्या ले लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का सभी का जो C आएगा टोटल तुल्य धारिता, उसको हम नाम दे देते हैं Q बटा CS बराबर V1 की यदि हम बात करें तो हमारे पास में, आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, यदि कुल आवेश Q और तुल्य धारिता CS हो तो कुल विभव जो कुल विभवांतर V है वो आप Q बटा CS, आप समीकरणों का यदि आपको शौक है ना तो समीकरण अलग अलग बनाओ, V बराबर Q बटा CS की। अब V1 ऐसे लिख देना, संधारित्र की धारिता C1 C2 है, उन पर आवेश Q है, C1 पर विभव V1 है, सारा नोट्स में लिखा हुआ है, जो लास्ट में एक क्लिप चलेगी उसमें सब कुछ है, तो पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। तो मैं सभी को साथ में V1 आप अलग लिख सकते हो, V1 आवेश सभी में Q समान और धारिता C1, और आवेश सभी में समान Q2 धारिता C2, और V3 पर आवेश समान और जो विभव है V3। तो ये हमने क्या कर दिया, धारिता है C3, Q कॉमन आके कट जाएगा, 1 बटा CS बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, और यदि n संधारित्र जुड़े हो, यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो आप लिख सकते क्या, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश 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 1/CN। अब आपने देखा होगा, आपने 10th क्लास में जब प्रतिरोधों का पढ़ा था तो सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 आ रहा, यहाँ उल्टा है, यहाँ ध्यान रखना, प्रतिरोधों का जो उल्टा है इसका मतलब क्या हुआ, जो अब पॉइंट लिख सकते हो, पहली बात इसमें ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे पॉइंट लिख सकते हो, धारिता को कम करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाएगा। यदि आपको धारिता कम करनी है, आपके पास में 2 कैपेसिटर है, वो 2 फेरेड के हैं और आपको 1 फेरेड की धारिता चाहिए, तो आपको उसका सीरीज कॉम्बिनेशन कर दो, 1 फेरेड आ जाएगा। सी को कम करने के लिए आने वाला उत्तर, जो इनमें से जो आएगा टोटल परिणामी उत्तर, आने वाला उत्तर कम से भी कम आएगा। यानी जैसे मान लो ये 2 का, ये 5, ये 4 का, ये मान लो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इनका जो नेट उत्तर आएगा वो कम से कम, यानी कम वाला 2 फेरेड का है, उससे भी कम उत्तर आने वाला है। तो कम धारिता करने के लिए इसका सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाता है। दूसरी कंडीशन आप ये लिख सकते हो, यदि समान धारिता के n संधारित्र सीरीज में जुड़े हो, समान धारिता के n संधारित्र कैसे जुड़े हो, सीरीज में जुड़े हो, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर समान धारिता के संधारित्र यदि C वाले n जुड़े हो तो 1/CS बराबर आप लिख सकते हो n बटा C, यहां से आप कर सकते हो CS बराबर C बटा n। यदि 5 संधारित्र है, वो यदि 10-10 फेरेड के हैं, और तो उनको यदि सीरीज में जोड़ दे तो 10/5 उत्तर आ जाएगा, इस प्रकार से। दूसरी बात, इन पर आप पॉइंट के रूप में बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, यदि इन पर आवेशों का अनुपात निकालें तो वो आवेशों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन है आपके पास में, तो उनमें जो आवेश का अनुपात होता है प्रत्येक संधारित्र पर वो समान होता है, आवेश है वो समान होगा। n संधारित्र की कंडीशन ले सकते हो। तो धारिता को कम करने के लिए यह संयोजन किया जाता है, आवेश का मान इस पर समान रहता है, और n हो तो C बटा n उत्तर आता है, आवेशों का अनुपात इस प्रकार से आएगा। अब एक इनके बीच में जैसे मान लो एक संयोजन न्यूमेरिकल करने के लिए आपको मैं बताता हूँ, यही बता देता हूँ कि इस प्रकार से एक क्वेश्चन आएगा आपके पास में, जैसे ये कैपेसिटर है और ये इनके बीच में एप्सिलॉन R1 और T1 मोटाई का, एप्सिलॉन R2 और T2 मोटाई का, और एप्सिलॉन R3 और T3 मोटाई का ये पैरावैद्युतांक पदार्थ भर दिए जाते हैं। और नेट जब धारिता पूछी जाती है, जब एरिया चेंज नहीं हो, डिस्टेंस T1 T2 T3 में बढ़ जाए, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों
की जगह आप इनको एक क्या कर सकते हो, लंबा सीरीज के रूप में ले सकते हो। तो ये मैं थोड़ा अलग कंडीशन में लिखा देता हूं, ये बात शायद समझ में आ गई है। आपको चित्र बनाना है, चित्र के बारे में लैंग्वेज लिखनी है, v1 v2 v3 के समीकरण बना के ये कर देना और बाकी n कंडीशन कर देना धारिता को कम करने के लिए। बाकी लिखना आपको नोट्स के माध्यम से है। तो उस प्रकार से अब एक ये कंडीशन आपको मैं समझा देता हूं कि यदि आपके पास में इस प्रकार की सिचुएशन बन जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इस प्रकार से लिखना है क्या, इसको ऐसे डिवाइड कर देना है, एप्सिलॉन r1 t1 एप्सिलॉन r2 और t2 में, और उसके बाद में एप्सिलॉन r3 और t3, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। एरिया है वो समान रहने वाला है इस प्रकार से। तो अब आप C1 लिखोगे, C1 होगा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r1 और एप्सिलॉन नोट a बटा d के रूप में होता है। तो a एरिया सेम है, d है वो t1 मोटाई हो गई, और प्लस एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r2 और एरिया सेम है और मोटाई हो जाएगी ये सूत्र आपका, ये C1 हो गया, ये हो जाएगा C2, और C3 की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r3 एरिया सेम है बटा t3। इस प्रकार से यदि आपको तुल्य पूछा जाए तो 1/CS बराबर सूत्र लगा दो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहां से 1/CS की यदि आप बात करें तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, तो 1/C1 ये हो जाएगा आपके पास में क्या, T1 बटा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r1 और बट्टा में a आ जाएगा प्लस का T2 बटा, यहाँ से अलग अलग मोटाई, तो T2 बटा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r2 बटा a और प्लस का T3 बटा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r3 और a। अब कॉमन आने वाले कॉमन ले लो, तो 1/CS बराबर कॉमन लेके आप 1/एप्सिलॉन नोट a कॉमन आ जाता है, और इस प्रकार से आए तो T1 बटा एप्सिलॉन r1 T2 बटा एप्सिलॉन r2 और प्लस T3 बटा एप्सिलॉन r3। इस प्रकार से क्या आता है आपके पास में, यदि इस प्रकार के पैरावैद्युत माध्यम भी भर दे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको इस प्रकार से तोड़ना है। और सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी तोड़ो तो ध्यान रखना एरिया है वो चेंज नहीं होगा बीच की, यह एक ऐसा आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो C1 C2 C3 अलग अलग निकालो, और इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो उसको हम सीरीज में ब्रेक करके न्यूमेरिकल हल करते हैं। आगे वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, कुछ जो हमारे 13वां 12वां मैंने करवा दिया, 13वां और 14वां जो एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पल की भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो और शेयर करके दोस्तों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। तो संधारित्रों का संयोजन पहले आप ये देख लीजिए किस प्रकार से क्यों किया जाता है, कम या ज्यादा करने के लिए किया जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन, परिभाषा के बाद में आप यह चित्र बना देना, चित्र के बाद में आप चित्र के बारे में लिख देना, समीकरण बना के इस प्रकार से ये मेन सूत्र ये 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 वाला है। n कंडीशन लगा देना, कम करने के लिए किया जाता है। आवेश का मान समान रहता है, यदि n बराबर वाले हो तो CS बराबर C बटा n वाला। उसके बाद में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। और ये एप्सिलॉन r1 t1 इस प्रकार माध्यम भरा हो तो इस प्रकार कर देते हैं। मेन उत्तर आता है वो इस प्रकार से आ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1/CS करोगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट a बटा t1 बटा एप्सिलॉन r1 प्लस t2 बटा एप्सिलॉन r2 प्लस t3 बटा एप्सिलॉन r3 इस प्रकार से आ जाएगा। अब समांतर क्रम संयोजन आप पढ़ लीजिए, अगले वाले वीडियो में मैं न्यूमेरिकल करवा दूंगा और इसको फटाफट बता दूंगा। बस इसमें आप V समान करेंगे, Q बराबर CV वाला लगा दो, आवेश संरक्षण Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कर दो, CP का सूत्र आ जाएगा। फिर CP बराबर ये अलग अलग कंडीशन आप कंपेरिजन कर लो, एप्सिलॉन माध्यम बढ़ते हैं तो इसमें ये आपका एरिया बढ़ जाता है A1 A2 A3 में, और D है वो समान है रहती है। वही बातें ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक तो ज़रूर करना।